यहाँ पर जब दीदी कुछ दिनों तक नहीं आई तो उन्होंने बच्चे परेशान हो गए और वो क्या करने लगे, किताबें कापी खुद ही निकाली और स्वयं ही पढ़ने की कोशिश करने लगे और मिला मिला कर वो भी पढ़ना सीखने लगे। एक किताब में उन्हें दीदी के घर का पता मिला। अब जब वो किताब खोलते और पढ़ते, रोज़ यही काम कर रहे थे। अब दीदी को तो रोज़ ही याद कर रहे थे, परंतु दीदी तो उन्हें आ ही नहीं रही थी रोज़। अब उन्हें उनका घर भी नहीं मालूम था कि कहाँ पर, लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना तो आ ही गया था। तो उन्होंने सोचा कि खुद ही पढ़ाई करी जाए। पढ़ाई करने लगे तो किताब में जब धीरे धीरे पन्ने पलटे तो उन्होंने एक जगह पर पता देखा, वहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ था, दीदी के घर का पता लिखा हुआ था। बच्चे तुरंत दीदी की खोज में निकल पड़े। अब वहाँ पर जब पता उन्होंने देखा, अब उतना समझ में आ गया था कि पता क्या होता है, दीदी ने पढ़ाया हुआ था। तो वो क्या, उन्होंने सोचा कि चलो अब दीदी के घर चलो मिल के आ जाओ, क्योंकि दीदी से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, प्रेम हो गया था। साथ में किताबों का थैला उठाना नहीं भूले। लोगों से पूछते पूछते हुए दीदी के घर तक पहुँच ही गए। अब क्या हुआ, वो साथ में क्या करे, जो उन्होंने बैग दिए थे, थैला दिया था दीदी ने सभी बच्चों को, उसमें कापी किताबें पेन पेंसिल दिया था, वो भी हाँ कंधे पर टांग करके चल दिए थे बच्चे दीदी को ढूंढने कि उनका घर कहाँ पर है। लोगों से धीरे धीरे करके पता पूछते 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 वो आखिरकार दीदी के घर पहुँच गए। घर के अंदर पहुँचे तो देखा कि दीदी बिस्तर पर लेटी हुई थी। वे बीमार और उदास दिख रही थी, ना चेहरे पर कोई मुस्कान, ना आँखों में कोई चमक। उन्हें बुखार हो गया था। डॉक्टर ने बताया था कि बुखार मच्छर के काटने से हुआ है और दवाई दे दी थी, पर दीदी ठीक नहीं हो रही थी। अब क्या था, जब वो घर पहुँचे तो देखा दीदी बिस्तर पर लेटे हुए थी, यानी कि वो बीमार लग रही थी। और बीमार व्यक्ति तो उदास ही लगेगा, वो उसकी आँखों में चमक भी नहीं होगी। और उन्होंने जब पूछा तो पता चला कि उन्हें बुखार है, और डॉक्टर भी वहीं पर थे। डॉक्टर ने बताया कि इनको बुखार इसलिए है कि मच्छर ने काटा है इन्हें, और मच्छर के काटने से बुखार हुआ है, इसलिए वो जल्द ठीक नहीं हो रही थी दीदी। अब मच्छर के काटने से आप जानते हैं कि ऐसी ऐसी भयानक भयानक बीमारियां होती हैं जिससे कि मौत तक हो जाती है ना। और मच्छर क्यों काटा होगा आप ये समझ सकते हैं दीदी को, क्योंकि वो दीदी गंदे वाले मैदान में जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी, और वहाँ पे जगह जगह गड्ढों में पानी भरा था और मच्छर भी पैदा हो रहे थे। तो वो वहाँ पे जब रुके हुए पानी में मच्छर होते हैं और वो जब काटते हैं तो उसमें हो सकता है डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। और कभी कभी तो ये अगर दवाइयाँ ठीक समय पर नहीं मिली और इलाज नहीं हुआ तो मृत्यु तक संभव है, और ये काफ़ी टाइम लेती हैं ठीक होने में। तो शायद दीदी को इन्हीं में से कोई बीमारी हो गई थी, इसीलिए दीदी जल्दी ठीक नहीं हो रही थी। बच्चे दौड़कर दीदी के पास पहुँचे, किताबों का थैला उन्हें दिखाया, बच्चों ने कुछ पढ़कर सुनाया। दीदी फिर से मुस्कुराने लगी, उनकी आंखों की चमक वापस आने लगी। अब बच्चे दीदी के पास पहुँचे और किताबों के थैले में से निकाल कर, क्योंकि कई दिन से वो खुद ही मिला कर अक्षर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जब दीदी को सुनाया तो दीदी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि दीदी का तो उद्देश्य ही ये था कि ये बच्चे पढ़ लिख जाएं। तो जो ये कार्य करने को निकलता है ना, उसे बड़ी खुशी होती है। जैसे टीचर्स होते हैं, वो सोचते हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे हो जाएं, हम पढ़ा रहे हैं तो वो मेहनत से पढ़ाई करें। और जब ऐसा बच्चे करते हैं, जो बच्चे करते हैं, वो क्या होता है, वो उस टीचर के प्रिय बन जाते हैं। तो सभी बच्चों को ये चाहिए कि वो मन लगा कर पढ़ें, और टीचर का एक उद्देश्य ही होता है आप लोग को पढ़ाकर और खुशी प्राप्त करना। उनको इससे बड़ी खुशी मिलती ही नहीं है कि हमारे बच्चे जो है पढ़ने लग गए हैं, मेरे पढ़ाने की वजह से वो पढ़ने लग गए हैं। तो दीदी को भी यही फील हुआ कि देखिए ये बच्चे खड़े हैं और दीदी को पढ़ के ऐसे सब सुना रहे हैं। अब दीदी को बीमार है, लेकिन इतनी खुशी हो रही कि वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। बच्चों को दीदी के बीमार होने का कारण पता चला, जो कि बच्चों को जब पता चला कि दीदी का बीमार होने का कारण ये था कि मच्छर के काटने की वजह से दीदी को बीमार हुए थे। और दीदी का मच्छर क्यों काटा था आपको मालूम ही है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी। मैदान जो गंदा था और उसमें जगह जगह गड्ढे थे, उसमें भरा हुआ पानी था, और गड्ढे रुके हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी होती है। तो जब बच्चों को भी इसके बारे में पता चला तो उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा क्यों ना हम मैदान को पूरा साफ कर दें, नहीं तो दीदी मेरी फिर से बीमार पड़ जाएंगी, हो सकता है हम लोग भी बीमार पड़ जाएं, हो सकता है कि
अगल बगल की बस्ती में भी ये महामारी फैल जाए और काफ़ी लोग उससे प्रभावित हो जाएं, तो उन्होंने जब उसका सोचा कि ये कितना बड़ा कारण है बीमारी का, तो उन्होंने ये निर्णय किया कि हम क्यों ना इस मैदान को साफ़ सुथरा कर दें। मैदान की साफ़ सफाई की, उसके बाद उन्होंने जब निर्णय लिया ये, तो मैदान को पूरा साफ़ सुथरा कर दिया। वे अब किसी को भी उस मैदान में कूड़ा फेंकने नहीं देते थे। अब जैसे ही उन्होंने क्योंकि जब आप खुद सफाई करोगे ना, जैसे गाय चाहे घर की हो, चाहे बैग की हो, चाहे अपनी हो, चाहे मैदान की हो, तो आप उसको साफ़ ही रखना चाहोगे ना, क्योंकि साफ़ सफाई तो सभी को पसंद होती है, तो उसको किसी को भी गंदा नहीं करने दोगे। देखा है ना, घर में अगर साफ़ सफाई होती है, आप कोई चीज़ कूड़ा करकट वहीं फेंकते तो मम्मी कितने चिल्लाती है। अगर आप ये खुद काम करो, आप सफाई करने का कार्य खुद ही करो, और उसके बावजूद कोई दूसरा छोटा भाई बहन ये काम करे कि आपकी चीज़ों को गंदा करे, तो आपको कितना गुस्सा लगती है। तो उन बच्चों ने भी क्या किया, वहाँ पर किसी को कूड़ा करकट अब फेंकने नहीं दे रहे थे। उन्होंने दीदी के बैठने की जगह को भी खूबसूरत बना दिया था। दीदी क्योंकि एक पत्थर पे बैठकर पढ़ाती थी, कोई इंतजाम तो था नहीं उस गंदे मैदान में, तो फिर उन्होंने क्या किया, दीदी का जहाँ पर बैठती थी उसको भी सुंदर बना दिया। वे दीदी के बैठने के लिए एक कुर्सी और एक मेज़ ले आए थे। अब वो अपने अपने घरों से, जिसके घर में मेज़ होगी, किसी के घर में कुर्सी होगी, तो पूछ कर ले आए और वहाँ पर रख दिया कि अब दीदी इस पर बैठकर पढ़ाएंगी। धीरे धीरे मैदान साफ होता गया, कचरे की जगह छोटे छोटे पौधे ने ले ली थी। अब उन्होंने क्या किया, मैदान को साफ करने के बाद उन्होंने वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए, छोटे छोटे पौधे लगा दिए, और जिसमें कि पूरा हरा भरा हो गया वो मैदान। हरी भरी चीज़ें अच्छी लगती है ना, खाली मैदान मिट्टी का तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसमें जब पौधे लगाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अब बच्चों ने माली काका से फूलों के बीज मांगे और मैदान में बो दिए। अब कोई माली काका उनके जान पहचान के होंगे, उनसे उन्होंने क्या किया, बीज मांगा और कहा कि हमें बीज दे दें, हम वहाँ पर लगाएंगे। जब माली काका को उनका उद्देश्य पता चला कि बीज का वो क्या करेंगे, तो उन्होंने झट से दे दिया और उन्होंने उस मैदान में बीज को बो दिया। अब क्या था कि उस मैदान में हरियाली नज़र आने लगी। अब वो रोज़ उसमें पानी डालने का काम करते थे। बच्चों का दिन भर यही गुजरता था कि उसको साफ़ सफाई में और पौधों की रखवाली करने में। पौधों की जब आप लगाओगे तो उसको आपकी सेवा भी करनी पड़ेगी, तभी तो वो बड़े होंगे। उनको हर पानी भी चाहिए होगा, धूप भी चाहिए होगा, है ना। तो उन बच्चों ने भी उसकी पेड़ों की सेवा की, जगह टाइम टाइम से पानी डाला उसमें, तो क्या हुआ, पेड़ धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे और पूरा का पूरा मैदान हरियाली छा गई थी पूरे मैदान में। दीदी ने ठीक होने पर फिर से वहाँ आना शुरू कर दिया। अब दीदी जब ठीक हो गई तो फिर आने लग गई, क्योंकि डॉक्टर तो उन्हें दवा दे ही रहते। वे मैदान देखकर बहुत खुश हुई और जब आई तो उन्होंने देखा, अरे वाह, बड़ा हरा भरा मैदान है। बच्चों का तो उद्देश्य था ही था कि दीदी को खुश करना है। और जब दीदी ने देखा कि पूरा का पूरा मैदान इतना हरा भरा है, तो दीदी को समझ में आ गया कि उनकी जो पढ़ाई का उद्देश्य था वो अब पूरा हो रहा है। और बच्चे स्वच्छता के भी कार्य को, स्वच्छता को भी समझ गए हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन में किस लिए आवश्यक है। वे रोज़ शाम को अपने खजाने, मतलब ढेर सारी किताबों के साथ आती, अपने जो उनके पास बहुत सारी किताबें थी कहानियों की, उसको लेकर रख के आती थी और बच्चों को उसमें से पढ़ाती थी और अच्छी अच्छी बातें बताती थी। और अच्छी अच्छी बातों में उन्होंने सबसे बड़ी अच्छी बात ये जो बताई थी, स्वच्छता के बारे में। जो आजकल हमारे देश में भी स्वच्छता का अभियान चल रहा है, अभी 2 अक्टूबर आने वाला है और गांधी जी की जयंती पे ये स्वच्छता का अभियान मोदी ने चलाया हुआ है, मोदी जी ने। और इसको अपने घर के आसपास भी सफाई करिए, अपने घर की भी सफाई करिए। ये नहीं कि अपने घर का कूड़ा करकट ले जाके दूसरे के दरवाजे पे फेंक दो, ये भी गलत चीज़ है। उसको आप कूड़े वाले को दो, यहाँ उचित जगह पे कूड़ा फेंके, जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता हो वहाँ पर फेंके। किसी भी मैदान और खुले कोई मैदान पड़ा तो ये नहीं कि आपको कूड़ा फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये घर, जिस तरह से ये घर अपना होता है, उसी तरह से ये जो घर की आसपास गलियां हैं, गांव है, शहर है, पूरा का पूरा देश हमारा ही है और उसका साफ करने का हमारा ही कर्तव्य है। और अगर हम अपने आसपास सफाई करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो साफ़ सुथरा जो होता है, चीज़ें होती हैं, तो उससे मन प्रसन्न रहता है, और दूसरी बात, हम स्वस्थ भी रहते हैं, बीमारियां नहीं फैलती हैं, बहुत सारे जर्म्स नहीं उत्पन्न होते हैं, ये मक्खी मच्छर और ये सारी चीज़ें नहीं आती। और ये अगर उत्पन्न नहीं होंगे तो ये डिजीज़ फैलाने वाले जो होते हैं
कीड़े मकोड़े होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, तो ये उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, हम जो है स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम कार्य करने की क्षमता भी हमारे में ज़्यादा रहेगी। कार्य करने की क्षमता से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे और कार्य भी ज़्यादा करेंगे। तो और साफ सुथरा अगल बगल देखने से क्या होगा कि हमारा मन जो है हमेशा प्रसन्न रहेगा। धन्यवाद।